तो चलिए हटा देते हैं। ये देखिए क्या खुशबू महकी हुई है, तो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। ये देखिए, ये तो जब आप अपने बनाएंगे ना फिर ये आपको पता चलेगा कि ये क्या क्लासिक बनी है तंदूरी कढ़ाई। तो यकीन करें, इसको मुझे छेड़ने को भी दिल नहीं चाह रहा, ये इतनी खूबसूरत कढ़ाई लग रही है। तो अब आपने क्या करना है, अब जो रेस्टोरेंट जाके इतनी महंगी महंगी ये कढ़ाई खाते हो ना तंदूरी, अब कोई ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट जाने की, इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाएं। ये देखें कितनी डिलीशियस लग रही है, ये लग रही है ना यमी यमी सी। तो इसको बनाएं घर के अंदर ही और अपने घर वालों को खिलाएं, और घर वालों को रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन सर्विस दें कि घर वाले खुश हो जाएं इस यमी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी को खा के। तो सच अब वो रमज़ान सॉरी, अब आपको कहीं भी नहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मज़े मज़े की कढ़ाई घर में बना के खाएं और इन्जॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ जा रहे हैं हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना आपको अपने चैनल शीना के किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। और आज आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ अपने किचन में, आपके किचन में, जी हाँ, मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन कढ़ाई मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल का। और जो कि मसाले वाली कढ़ाई खाने वाले लोग हैं, ये रेसिपी आप सबके लिए है। तो इसको गौर से देखिएगा टिप एंड ट्रिक्स के साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ तंदूरी चिकन कढ़ाई मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल का। उसके लिए ले लिए मैंने 1 किलो चिकन है, जिसको बहुत अच्छे से धो लिया। पानी के अंदर 1 बाउल पानी ले लिया था, उसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल के 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के उसको डीप कर दिया था। जब इसका सारा ब्लड निकल गया तो फिर इसको छलनी में डाल के इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया। अच्छा, अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक लिया, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला अगर आपने मेरे वाला इस्तेमाल करना है तो मेरे उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा तंदूरी मसाला। नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले, इससे चिकन में कलर बहुत अच्छा आता है। 1 कप लेंगे इसमें दही, तो दही चला जाएगा इसमें 1 कप। और 1.5 टेबल स्पून के करीब जाएगा तंदूरी मसाला। अब इसको हम अच्छे से मैरिनेशन करके रख देंगे। हाथों ही से करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि स्पून वगैरह से तो इतने अच्छे से होगी नहीं। चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेशन हो गई है। अब इसको कम से कम हम आधा घंटे के लिए रखेंगे। ओवरनाइट के लिए रखें तो क्या ही बात है, अंदर तक ये बिल्कुल जूसी और ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर आप आधे घंटे तक ना रखना चाहें तो फिर ये है, सॉरी, पूरे ओवरनाइट ना रखना चाहें तो आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें। तो चलिए अब इसको रखते हैं। मैं कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद पकाना शुरू करूँ। मैरिनेशन को 2 घंटे हो गए, अभी आधा घंटा और उसको होना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे करते हैं, तो जब तक हम ये करते हैं कि मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 2 ऑनियन ले लिए मैंने, बहुत ही फाइन इसको चॉप कर लिया। इसको फाइन ही चॉप कीजिएगा। और आधा कप हम डाल देते हैं कढ़ाई में ऑयल। तो आ जाइए मेरे साथ। आधा कप जब ऑयल गर्म हो जाए, उसमें हम फ्रेशली जिंजर 1 टेबल स्पून जिंजर डाल देंगे, सॉरी गार्लिक को इसको फ्राई करेंगे। इससे इस तंदूरी कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया तो इसके अंदर आपके चॉप्ड ऑनियन चले जाएंगे। तो चॉप्ड ऑनियन को अब अच्छे से हम इसको फ्राई तो खैर नहीं करेंगे हम, बस हम इसको ज़रा हल्का सा इसको कलर लाएंगे ज़रूर इसके ऊपर। देखिए जब प्याज इस तरह से ट्रांसलूजेंट से हो जाएं, फिर इसमें हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, छोटे टमाटर हो तो 4 ले लीजिएगा। तो उसको मैंने उनको भी चॉप कर लिया। उसको पीसा नहीं है, उसकी पेस्ट नहीं बनाई है हमने, उसको हमने बस ये देखिए प्याज इस तरीके से हो, ये ट्रांसलूजेंट से हो जाए बस इसको। अब ये जो प्याज ये टमाटर रखे हुए ना, ये इस तरह से इनको भी मैंने चॉप किया। तो ये टमाटर चले जाएंगे। टमाटर की क्वांटिटी भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी। तो अब इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे 2-3 सेकंड, और फिर इसके अंदर पाउडर मसाले जाएंगे। अब ये 2 मिनट हो गए टमाटर को प्याज के साथ करते हुए। तो अब ये 1/4 टीस्पून के करीब ना टर्मरिक पाउडर चला जाएगा इसमें।
ये 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट देख लीजिएगा, तंदूरी मसाले में भी है सॉल्ट, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च पाउडर, और ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स ये कुटा हुआ है, ये चला जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब, 1 और ये हाफ 1.5 टीस्पून के करीब ये ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ है। 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, ये चलेगी, आधे टीस्पून से ज़्यादा ही, पौना टीस्पून के करीब। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दूँगी और ढक के इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मसाला हमारा सारा पक जाए। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब ये इसको ढक दूँगी और ढक के इसको पकाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे 10 मिनट में। हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी। चलिए, चिकन मैरिनेशन हो गई और वहाँ मसाला भून रहा है, तो चलिए मसाला देख लेते हैं, फिर चिकन को उसमें डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। बेहतरीन खुशबू आ रही है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब चिकन इसमें हम डाल देंगे। चलिए चिकन डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला इसका अच्छे से निकाल के डाल देंगे, इसलिए कि अब इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये दही के पानी में ही ये गलेगी चिकन का जो इसको आप 5 मिनट हम अच्छे से इसको भूनेंगे इसके साथ, मसालों के साथ, ताकि इसका जो जितना भी इसका पानी निकलना है चिकन का वो निकल जाए, मॉइस्चर निकल जाए। और उसके बाद ये अपने ही दही के पानी में ये गलेगी। अगर इस वक्त हम हल्की आंच पे रख देंगे तो चिकन भी पानी छोड़ देगी और फिर दही भी पानी और मसाले, तो फिर इसको हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद तेज़ आंच पे पका के इसको भूनिए। अभी 5 मिनट हो गए इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करते हुए। अब ये ऑयल भी सेपरेट हो गया। बस अब इसको मैं क्या करूँगी, दम वाली आँच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक गोश्त निकल जाता, इसको हम दम वाली आँच पे, हल्की आँच पे बिल्कुल पकाएंगे इसको। चलिए इसको ढक देते हैं और देखिए बहुत बेहतरीन सा ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया, तो बहुत अच्छे से भून गई है। अब इसको हम ढक देंगे। इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी चिकन बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और यमी बनेगी। तंदूरी कढ़ाई। तो चलिए अब इसको ढकते हैं और मिलते हैं आपसे चिकन गल जाने तक। कितनी खूबसूरत लग रहा है ना। चलिए देख लेते हैं। वाह, यकीन करें हमारे घर में ऐसी खुशबू महकी हुई है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में आती। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अभी भी हल्का सा इसमें मॉइस्चर है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें इस तरह से इतनी ग्रेवी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, इस वक्त मैं इसमें डालूँगी, आप तंदूरी चिकन को और भी सुपर डुपर अगर टेस्टी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि एक लेमन ले लेना है और इस लेमन का जो जूस है हम इसमें डालेंगे। इससे आपकी चिकन जो है बहुत ही जूसी और सॉफ्ट और यमी बनेगी। ये देखिए, एक नींबू का डाल दिया, इसी के अंदर मैं दूसरा रख दूँगी और वो भी इसी में से चला जाएगा। तो ये चला गया हमारा लेमन जूस। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे लेमन को, और इसमें जाएंगी कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ज़ाहिर है तंदूरी है तो स्मोक फ्लेवर तो जाएगा इसमें। कोयला मैंने रखा हुआ है सुलगने के लिए, तो वो अब जब मैं चूल्हा बंद करूँगी मैं इसकी इतनी ही ग्रेवी रखूँगी, बिल्कुल ऐसी जैसी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए
तो इस वक्त बिल्कुल हमारा घर लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। इस वक्त कुछ हरी मिर्चें कटी हुई हैं और कुछ साबित हैं, तो ये चली जाएंगी इसमें। और ये मैंने तीखी वाली ली है, काटी जो है वो बड़ी वाली काटी है, और वैसे मैंने तीखी वाली डाली है। अब इसमें चला जाएगा हरा धनिया, ये चला गया हरा धनिया। चले अब ले लेंगे हम एक हैंड मोलियम की, हमने बना ली कटोरी सी। आप चाहें तो स्टील की कटोरी को ही रख लें, कुछ भी किसी चीज़ को भी रख लें। ये बीच में मैं रखूँगी और चूल्हा मैं कर दूँगी इसका बंद, चूल्हा जाएगा इसका बंद। आप इसको बीच में सेट कर दो इस तरह से। ये कोयला दहका हुआ, ये मैं इसमें रख दूँगी यूँ। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, चाहे तो इसी में से लेके डाल दें, चाहे तो वैसे डाल दें। तो ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ ऑयल, और फ़ौरन ही मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको हम स्मोकिंग के लिए रख देंगे। धुआं कितना अंदर फैल गया, सिर्फ 1 मिनट के लिए रखूँगी मैं। तो चलिए हटा देते हैं। ये देखिए क्या खुशबू महकी हुई है, तो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। ये देखिए, ये तो जब आप अपने बनाएंगे ना, फिर ये आपको पता चलेगा कि ये क्या क्लासिक बनी है तंदूरी कढ़ाई। तो यकीन करें, इसको मुझे छेड़ने को भी दिल नहीं चाह रहा, ये इतनी खूबसूरत कढ़ाई लग रही है। तो अब आपने क्या करना है, अब जो रेस्टोरेंट जाके इतनी महंगी महंगी ये कढ़ाई खाते हो ना तंदूरी, अब कोई ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट जाने की, इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाएं। ये देखें कितनी डिलीशियस लग रही है, ये लग रही है ना यमी यमी सी। तो इसको बनाएं घर के अंदर ही, और अपने घर वालों को खिलाएं, और घर वालों को रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन सर्विस दें कि घर वाले खुश हो जाएं इस यमी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी को खा के। तो सच अब वो रमज़ान सॉरी, अब आपको कहीं भी नहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये मज़े मज़े की कढ़ाई घर में बना के खाएं और इन्जॉय करें। इसी टिप एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो आपकी भी तंदूरी कढ़ाई बहुत ही यमी बनने वाली है। इसको तिल वाले नानों के साथ, कुलचा, रोटी, रुमाली रोटी, चपाती के साथ, या फिर स्टीम राइस के साथ खाएं, सच मज़ा आ जाएगा। आप एक दफ़ा इसको बनाइएगा ज़रूर, मेरी स्टाइल से बनाइएगा ज़रूर। जो इसके अंदर लेमन गया ना आखिर में, और फिर जो कोयले का धुआं गया है, तो आप यकीन करें उससे तो ऐसी क्लासिक खुशबू आई है ना, पूरा हमारा घर बेचैन हो रहा है कि बस अब जल्दी से खाना लेकर और हमें खाने के लिए दो। तो ये मेरा स्पून जो है ना, इस चूल्हा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पर वो मेरे हाथ में नहीं आ रही बोटी। तो ये देखिए, ये ग्रेवी का भी स्ट्रक्चर देखें आप, कितना यमी यमी सा, बिल्कुल मुनासिब है इसका मसाला ना। और जो मसाले के खाने वाले हैं, शौकीन हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी। चलिए जी, मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ बेहतरीन सी रेसिपी के साथ ही। अगर इसी तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आप लोग देखना चाहते हैं जो लो बजट में हो, लो कॉस्ट हो, तो फिर आप शीना के किचन के साथ जुड़े रहिए और शेफ़ शीना से ऐसी ही प्यारी प्यारी सी रेसिपियाँ सीखते रहें। हर तरीके की रेसिपी आपको मिलेगी। तो ओके जी, फिर मिलते हैं जल्द किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ जो आप सबको पसंद भी आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन का बटन दबाना तो मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर जल्द आपसे किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ, तो आपको अच्छी तरह दिखा भी दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।